ये रेप कर दे, बोले नहीं ठीक है, इट्स ऑल राइट, हो सकता है रेप। ये बम मार दे, हाँ ठीक है, हो सकता है। ये याकूब मेमन के जनाजे की नमाज पढ़ ले, हाँ हो सकता है। ये बुरहान वानी को शहादत का दर्जा दे दे, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ ले, हाँ हो सकता है। जिहादी मानसिकता की बात की है, तो ये जिहाद आता कहाँ से? जमीन के हर एक पार्ट को, इस पूरी धरती को हमें इस्लामिक बनाना है, उसके लिए हमें जिहाद करना हो तो करेंगे। होली मनती है, दंगा होता है, उसके बाद एक स्टेटमेंट आता है कि हम तो गंगा जमुनी तहजीब के साथ काम करते हैं। फिर ये गंगा जमुनी तहजीब कहाँ से आती है? ये पैटर्न एक जमाने से चला आ रहा है। सनातन धर्म वाले हैं, इनको खत्म करना है और उसके बाद फिरके के नाम पर सबको खत्म करके सुन्नत रसूल के मानने वाले यहाँ पर राज करेंगे, जिसको दारुल इस्लाम कहा जाए। तो ये जिहाद, ये कुरान उनको समझाता कौन है? इन मौलानाओं को असल कुरान का मतलब सिर्फ इतना ही पता है, वो 26 आयतें, जिस 26 आयतों में विवाद बताया गया है, जिस 26 आयतों में आतंक बताया गया है, जिस 26 आयतों में सनातन धर्म को खत्म करने के बारे में बताया गया है। इस्लामिक और कुरानिक तरीके से अगर कोई अनमैरिड लड़की, मुसलमान या कोई विधवा, मेकअप पॉलिश तो बहुत दूर की बात है, हल्का सा इत्र या पाउडर लगा लिया खुशबू होने के लिए, तो भी हमारा दर्जा जो है वो तवाइफ वाला हो जाता है कुरानिक तरीके से। तो महिलाओं को लेकर इस्लाम में स्थान कहाँ है? महिलाओं को लेकर के इस्लाम में स्थान सिर्फ बिस्तर में ठरकबाजी करने का सामान है, बच्चा पैदा करने की मशीन है, बस, और तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर आप देखिए कि मक्का मदीना में भी रेप और मॉलेस्टेशन होता है। बड़ी ही विद्रोही स्वभाव के साथ, कट्टरता के साथ अपनी बात रख रही हैं, तो डर नहीं लगता है? मैंने कहा ना कि एक जान है, अल्लाह ले या अल्लाह का बंदा ले। मैं तो अपने सिर पे लकड़ियां लेकर अब चलती कि शेख हसीना के इनर गारमेंट को उड़ाने वाला कोई यहूदी थोड़ी था, कोई बौद्ध थोड़ी था, कोई राम भक्त थोड़ी था, ला इलाहा वाले ही थे। तो इनके पास कोई किसी भी चीज का सबूत नहीं है। जैसे मस्जिद इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, मस्जिद इज अ प्लेस ऑफ रेसाइटेशन, वो कोई इस्लाम का चीज नहीं है। आपने कहा कि हिजाब जो है वो कुरान में नहीं, 3 तलाक वो कुरान में नहीं, लेकिन हलाला तो कुरान में है। हलाल करने के लिए किसी के साथ मेरा निकाह होगा और उस निकाह में वो मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशन करेगा, फिर वो मुझे तलाक देगा, फिर मेरे पुराने खाविंद जो है, मेरे पुराने मिजाजी खुदा हस्बैंड जो है, वो मुझसे निकाह करेंगे। जो महिलाएं हिजाब के पक्ष में धरना पर बैठती हैं, वो पैसे के लिए बैठती हैं, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको फंडिंग करता है और वो बैठती हैं। सेकुलर हिंदू है या नॉन हिंदू है, तो क्या उसको भी 72 हूर मिल पाएंगी? जो हिंदू ये सोच रहा है कि अरे भाई हमको भी मिल जाएगा मालपुआ, तो वो मिलने वाला नहीं है। आप काफिर थे, काफिर हैं और काफिर रहेंगे जब तक आप इस्लाम कबूल नहीं कर लेते हैं। डेमोग्राफिक चेंज जो है, क्या इस्लामिक पढ़ाई, एजुकेशन, मौलवी, इन सब के माध्यम से किया जा रहा है? डेमोग्राफिकल चेंज के लिए बज़ाफ्ते फंडिंग हो रही है। भारत का जो अल्पसंख्यक समाज है, मुस्लिम समाज, छाती पीट पीट के कहता है कि हम खतरे में। जो लोग इस पूरे देश को शांतिपूर्ण समुदाय का टैगलाइन लेकर के अशांति फैला रहे हैं, वो सबसे पहले तो खुद ही रोएंगे ना कि मैं खतरे में हूँ।